साले को लॉकअप में। दे दो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ दो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे। ओ गुलगुले, तुझे पकड़ा किसने है? तो पकड़ना यार गोपी। मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा मैडम, इसने आपको धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मुझे आपके चरणों की सौगंध है मैडम, मैं इसे। ओ ओवर एक्साइटेड, जिप इट। और तू थारे तो इस स्मगलिंग के साम्राज्य को मैं जला के राख कर दूंगी साले। छपना है, ये छपना है तुम्हारा, छपना। छपना? ओए चुप कर, ये क्या छपना छपना लगा रखी है? अगर मम्मी जी ने तुम्हारी गाल पे एक छाप दिया ना, जिंदगी भर नहीं मिटेगा। अरे छपना नहीं, छपना छपना। ओ गोपी, ये सपना कह रहा है, सपना। लाइट 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 लाइट? इतना उजाला तो है, लाइट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे लाइट नहीं, लाइट लाइट। ओ आई सी, ये राइट कह रहे हैं। राइट। ओहो, बिल्कुल ऐसा है। फ्रेंड्स हो गए हैं सोनू, बंटी और मोंटू। ये बैठ कर साथ में टिफिन खाएंगे और शाम को पार्क में जाएंगे घूमने। अबे डालो साले को लॉकअप में, और ऐसी खातिर करो कि तोतला सवेरे तक तोते की तरह टर टर बोलने लगे और अपने सारे अड्डों और अपने साथियों के नाम गिनवा दे। उसकी चिंता आप मत कीजिए मैडम, मैं अभी एक मोटे डंडे को तेल पिलाकर सुला देता हूँ, फिर रात को उस डंडे को जगाऊंगा और उस डंडे की गूंज से इसे भूंज दूंगा। बस डंडे के प्रति जो है ममता जाग गई है साले की। अबे लेके जाओ साले को। मोटे मच्छर बहुत हैं। गुलगुले, तुझको इसने मोटा कहा? अरे एक मिनट, तुमने मुझे मोटा कहा? अरे मैंने कहा मोटे मच्छर बहुत हैं। फिर कहा तुझे मोटा? अरे मैंने मोटे के आगे कोमा लगाया ही नहीं है। मैं ऐसे कैसे मोटे मच्छर बहुत हैं? मैं कह रहा हूँ मोटे मच्छर बहुत हैं। फिर एक मिनट, तुम जरा साफ साफ मुझे बताओ कि तुमने कहा मोटे मच्छर बहुत हैं या मोटे मच्छर बहुत हैं? मैंने कहा मच्छर मोटे बहुत हैं। लो कर लो कर लो, अब मच्छरों को बता रहा है कि तुम मोटे हो। देखो यार, जो कुछ कहना है मुझसे कहो, ये मच्छरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या लगा रखा है तुमने? पुलिस चौकी में पुलिस के साथ मजाक करते हो तुम? एक ऐसा डंडा लगा। देखो मैं तैला हूं तुमसे, मेरे साथ तो भी ना तैरो। बात एक बार मुझे यहाँ से दाने दो और फिर देखो मैं तुम दोनों तो माला माल तल दूंगा। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। ये चंद्रमुखी चौटाला की चौकी है, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गोपी, परिंदा? हाँ देखो मैं तुम लोगों से तैरा हूं, मुझे छोड़ दो, जो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा गोपी, तू जरा बाहर जा, तू ये देख नहीं पाएगा। देखो जान से मत मार। गोपी तू बाहर जा। ओके। अरे 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 ये तो बेहोश हो गया। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो। अरे मालना नहीं है क्या? अंकल, आपके पास दिमाग है? वेल हाँ है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। एक हाथी के सामने मैंने 12 सेब रखे, उसने 11 खाए, एक क्यों नहीं खाया? वेरी सिंपल, क्योंकि उसका पेट भर गया था। गलत जवाब, क्योंकि एक सेब प्लास्टिक का था। एक और सवाल। मैंने फिर से हाथी के सामने 12 सेब रखे, उसने एक भी नहीं खाया, क्यों? क्योंकि सारे सेब प्लास्टिक के थे। गलत जवाब, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। अरे बाल बाल नोच ले मेरे बाल।
मॉर्निंग। मॉर्निंग आंटी। अबे पंजाबी आंटियों सी हो रही शकल एकदम ही। ओए माँ। प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। ओह बबलू चौधरी, आइयो जरा बाहर आइयो। जल्दी आ रहा है एकदम ही रैंप वॉक करता हुआ। क्या हाल है इसका? अरे बहुत माला उस गेंदे मोते सांड ने बहुत माला। तो ये बताएगा अपने साथियों के अड्डे। अरे तुम तुझ भी तल लो, मैं तुझ नहीं बोलूंगा। मम्मी जी ये एक नंबर की मोटी चमड़ी का आदमी है जी। गुलगुले सारी रात इसकी सुताई करता रहा लेकिन ये कुछ नहीं बोला। अच्छा हाँ गुलगुले थक गया पर ये नहीं थका। है कहाँ, लेकिन भीम दिखना रहा है चौकी में। नहीं, रात भर गुलगुले ने किया होगा इसकी सुताई का काम। मैडम वो थक गया होगा और कर रहा होगा आराम। ओके बाय। फोन उठाइए मैडम, फोन उठाइए, आप ही ता है। रहने कैसे मेरा? अरे उठाइए तो तई, तब पता लगेगा कितना है, आप ही ता है, उठाइए। हेलो। चंद्रमुखी चौटाला। हाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट रखो कि क्या बोल रहा हूँ। आसमान साफ है। ओ क्विज कॉन्टेस्ट। गणे जो है यहाँ सवाल जवाब ना कर, जल्दी बोल ले कौन है, वरना आसमान की तरह तेने भी साफ कर दूंगी। मेरा एक आदमी बबलू चौधरी तुम्हारी गिरफ्त में है। आसमान साफ है। ओहो तुम्हारे अंकल जी का फोन आया है। बेटा अभी तो बबलू चौधरी है गिरफ्त में। बहुत जल्द तू और थारे आदमी भी मारी लॉकअप में होंगे। आसमान साफ है। उड़ो चंद्रमुखी चौटाला उड़ो, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि ये भूल जाओ कि आसमान साफ है। जिस तरह मेरा एक कौवा तुम्हारी कैद में है वैसे ही तुम्हारा एक कबूतर मेरी कैद में है। मेरे कौवे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे कबूतर के पर काट कर उड़ा दूंगा। किसकी बात कर रहा है तू? उस कबूतर की बात कर रहा हूं वही कबूतर जिसकी गर्दन मेरे हाथों में है। बात करना चाहोगी? हाँ आसमान साफ है। लो तुम्हारी मैडम से बात करो। मैडम मैं गुलगुले बोल रहा हूँ। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम आपको मेरे इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता। मैडम आपने जो 2,75,00,000 थप्पड़ मुझे मारे उन थप्पड़ों का वास्ता मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अबे गुलगुले तू घबरा मत, मन ने बता तू है कहाँ? अरे मैडम आप इन लोगों को नहीं जानती, आपको पता नहीं ये लोग कितने खतरनाक है मैडम। मुझे भी पता नहीं था, वरना मैं उस बबलू को, मेरा मतलब है उस बबलू जी को मैं बिल्कुल नहीं मारता। मम्मी जी क्या हुआ गुलगुले को? मैंने दसो क्या हुआ गुलगुले को? अबे चुप कर, मैं बात कर लूं पहले। सॉरी मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम जल्दी, वरना ये लोग मुझे मार देंगे मैडम। बचाइए मुझे प्लीज बचाइए मैडम, प्लीज। गुलगुले रोना बंद कर, यो बता तू है कहाँ? वो जहाँ पे भी है वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा है अगर गुलगुले पे एक खरोंच भी आई ना साले तो बेटा मैं बता रही हूँ आसमान साफ है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। 3 घंटे के अंदर मेरे कौवे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे कबूतर यानी कि हवालदार गुलगुले को मार दूंगा। बोलती क्यों नहीं? अरे जवाब दो, अरे बोलो कुछ तो बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं? अगर तुमने मेरे आदमी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे हवालदार गुलगुले को मार दूंगा। मार दो उसे। क्या? मार दो उसे। 1 मिनट। जरा फिर से कहना। गुलगुले को मार दो। पर चंद्रमुखी चौटाला अपने फर्ज से पीछे ना हटेगी। बबलू चौधरी रिहा ना होगा। मार दो उसे। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। तो ठीक है,
अगर 3 घंटे में तुम्हारा इरादा नहीं बदला तो आसमान साफ है। मैडम सुना सुना तुम्हारी मैडम ने क्या कहा? याद आ गया ना? गुलगुले, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी मैडम बबलू को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती ताकि वो चाहती है कि उसकी वर्दी पे और एक मेडल लगे और तुम्हारी फोटो पे हार। आसमान साफ है। नारंग साहब, देखिए आप मुझे छोड़ दीजिए। देखिए ये आप जाने मैं और मैडम जाने, अरे मेरा क्या लेना देना। अरे नारंग साहब, मैं तो पुलिस की नौकरी भी छोड़ दूंगा। मैं कोई समोसे बनाने की दुकान खोल लूंगा। नारंग साहब मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आसमान साफ है। अब से 3 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें मार दूंगा। और हाँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुनिया की नज़रों में मैं नारंग स्मगलर नहीं बल्कि नारंग बिजनेसमैन हूँ। नारंग सेठ। आसमान साफ है। आसमान साफ है। अरे मार दो गुलगुले को मार दो। मन में कोई परवाह ना है, कोई फर्क ना पड़ता, मार दो गुलगुले को। चुप कर पंजाबी आंटी, एक तो वैसे ही कुछ सूझ ना रहा, ऊपर से टसुए बाहर ही है। वैसे चंद्रमुखी जी, इस गुलगुले ने आज तक मेरे साथ जो भी हरकतें की है उन्हें देखते हुए मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हमारा साथी है। यू नो, उसे बचाना हमारा फर्ज है। नहीं, गुलगुले है बहुत अच्छा। मैडम प्लीज कीजिए उसकी रक्षा। ओके बाय। सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, यो कॉल ट्रेस करो ना, गुलगुले की पोजीशन लोकेशन क्या है पता करिए, और देखिए जल्दी फास्ट करिए, 3 घंटे हैं हमारे पास। 3 घंटे नहीं, 2 घंटे 50 मिनट बस। सर आप जाइए सर। क्या कह रहा है? 2 घंटे। गोपी गोपी संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं मम्मी जी, पता नहीं गुलगुला कहाँ होगा। वो मेरा पक्का दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है वो। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन सर जी अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि गुलगुले कहाँ है। गुलगुला सही कहता था। किस बारे में? यही कि सर जी 1 नंबर के निकम्मे और यूजलेस आदमी और लूदे पट्टे। चंद्रमुखी जी, कॉल ट्रेस हो गया है और पता चल गया है कि गुलगुले को कहाँ रखा है उन लोगों ने। वेरी गुड सर। अब 1 मिनट भी बिना बर्बाद करे हमें गुलगुले तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ आधा घंटा है। चलिए। अबे चल, मालूम पड़ गया, रोता रहता है, चल।
मुझे छोड़ दीजिए नारंग साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे मत मारिए। मारना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला ने मेरा आदमी अब तक छोड़ा नहीं है, और 3 घंटे भी पूरे हो गए हैं, इसलिए जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर आप इस गाड़ी को एकदम बैलगाड़ी की ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर, प्लीज। अच्छा, नाउ वॉच। नारंग साहब मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हो? मैं बहुत अच्छा चमचा हूँ नारंग साहब, मैं आपका चमचा बन सकता हूँ। आसमान साफ है, मेरे पास चमचों की कोई कमी नहीं है। मैं आपका सेवक बन सकता हूँ। सेवकों की भी कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं आपका मनोरंजन कर सकता हूँ। मनोरंजन? वो कैसे? नाच के। मम्मी जी, ये जानबूझ के धीरे धीरे चला रहे हैं क्योंकि गुलगुले इनको पसंद नहीं है। बड़ा इंटेलिजेंट है ये। अरे मैं कमाल का नचेड़ू हूँ नारंग साहब। मेरे बाप दादा भी तो महफिलों में नाचा ही करते थे। मनोरंजन। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम कितने कटीले नचनिया हो। नाचो। सर ट्रक आ रहा है सामने से। साले हमें भी दिख रहा है ट्रक आ रहा है सामने से। तो क्या टक्कर मारूं? जाके ही। सर प्लीज स्टॉप क्रैकिंग जोक्स। बंद करो ये नाच गाना, अब तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। नारंग साहब मैं जानता था नारंग साहब कि आप मेरे नाच गाने से खुश होकर मुझे यहाँ से आजाद कर देंगे। हाँ, यहाँ से भी और इस दुनिया से भी। नारंग साहब